जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन नेवी एमआर या इंडियन नेवी एसएसआर का पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। देखो, आप लोग मेरा पूरा बात समझने का कोशिश करना। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी का पेपर समाप्त हुआ है, तो जितने भी साथी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे थे, अभी उन लोगों का रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन उन लोगों का पेपर समाप्त हुआ है। तो जितने लोगों का अभी उम्र है ना, वे सभी लोग अब इंडियन नेवी में लग गए हैं। और ये सही है मेरे भाई, भले से आप लोग इंडियन आर्मी का पेपर कर दिए हो, आपका स्कोर अच्छा हुआ है, तो मतलब उसका रिजल्ट का आप लोग इंतजार करो। और जब रिजल्ट में जैसे नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आप लोग अपना फिजिकल करते रहना। लेकिन साथ ही साथ अभी आप लोगों का उम्र है, अभी आप लोगों का एज है ना, तो ये जो इंडियन नेवी का ऑनलाइन 13 तारीख से होने वाला है, इसका तैयारी आप लोग एकदम दबा के करो, ठीक है ना। जिस तरह से इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। मतलब जिस तरह से आप हो ना, उसी तरह से अगला बंदा भी रहता है। जैसे ज्यादा उम्र के लोग इसमें पेपर देने नहीं आते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि किसी का उम्र 25 साल रहता है, किसी का उम्र 30 साल रहता है, तो वो लोग भी इसमें पेपर देने आते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसलिए इस मौके को आप लोग को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इससे पहले भी हर साल इंडियन नेवी का भर्ती निकाला जाता था, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता था, ज्यादा बात नहीं किया जाता था। तो इसलिए जितने साथी तैयारी करते थे ना, उसको लेकर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो इंडियन नेवी चारों तरफ एकदम शोर मच गया है, हलचल मच गया है। तो इसी हलचल में आप लोगों को अपने तरफ से 100% देना है। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। देखो, आप लोग जैसे मैं कोई भी क्लास लाता हूं, अभी तक जितना भी इंडियन नेवी का क्लास कराया हूं, तो इंडियन आर्मी वाले बंदे एक कमेंट करते हैं। वैसे तो काफी सारे लोग काफी मतलब तरह तरह का कमेंट करते हैं, लेकिन एक ऐसा कमेंट मुझे देखने को मिलता है ना, जो सबसे ज्यादा वही कमेंट देखने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो क्लास लाते हो, जो जीके जीएस का प्रश्न कराते हो, तो ऐसा प्रश्न तो आप इंडियन आर्मी के पेपर के लिए भी करा रहे थे, तो फिर नेवी के लिए भी करा रहे हो, तो क्या इसी टाइप के प्रश्न नेवी में देखने को मिलते हैं? तो मेरे भाई, ये डाउट क्लियर करने के लिए आज के इस क्लास में टोटल मैं 46 प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है ना। और ये जो मैं 46 प्रश्न लेकर आया हूं ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न 2023 में 8 जुलाई को जो इंडियन नेवी का पेपर हुआ था ना, प्रथम शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट और तृतीय शिफ्ट में, तो उसका पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है ना। ये पूरा का पूरा 46 प्रश्न जो मैं इस क्लास में लेकर आया हूं, ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, पूरा क्लास करना है, उसके बाद से आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, इंडियन नेवी के पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये ओरिजिनल प्रश्न मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा। जितने साथी अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो, तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, ठीक है ना। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और आप लोग वहां पर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड बना लो, ठीक है ना। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका नेवी का कोई कोर्स नहीं आएगा क्या, तो मेरे भाई, अभी मैं इस पर जो भी नेवी का सिलेबस है ना, हर सिलेबस से जितना भी बेसिक वाला प्रश्न है, जो मैट्रिक लेवल वाला, मतलब जो एमआर में पूछा जा सकता है, हर मतलब जो भी सिलेबस है, हर चैप्टर का प्रश्न इकट्ठा किया जा रहा है। आधा तो आर्मी से ही मिल गया है और आधा जो आर्मी से नहीं मिला है, तो वो इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे ही तैयार हो जाएगा वैसे मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और वहां से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो जीके का स्कोर आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। भले से आप कितना भी महंगा बैच लोगे ना, तो मेरे भाई मतलब वो लोग भी जीके का प्रश्न पढ़ाएंगे उसी टाइप का, और इसमें भी मेरा जो एप्लीकेशन है उसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो आपको जहां से अच्छा लगेगा वहां से आप लोग कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैं अपने तरफ से 100% दूंगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है, अगर इंडियन नेवी भर्ती को लेकर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कल मैं लाइव आने का कोशिश किया था, लाइव वही एकदम कट गया था, ठीक है ना। तो आज मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूं, लेकिन संडे के दिन याद रखना, संडे के दिन पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। संडे के दिन मैं क्या कराऊंगा, जितना भी प्रश्न अभी तक नेवी का कराया हूं रिवीजन कराऊंगा। तो आप लोग पूरा क्लास करते रहना, संडे के दिन लाइव आकर रिवीजन कराऊंगा।
आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास उस तरह से पड़ेगा और संडे के दिन लाइव आकर क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी रिकॉर्डेड में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी लोग मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिए, बहुत ज़्यादा साथ दिए। मैं लाइव आया, क्लास पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तभी भी आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अब कोई भी बातचीत नहीं होगा बीच में, ठीक है ना। सब ओरिजिनल प्रश्न है, आप लोगों को मतलब देखना है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। पहला प्रश्न है, गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है। देखो उल्टा प्रश्न घुमाकर पूछ देता है। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। गांधीनगर किस राज्य का राजधानी है? तो गांधीनगर आपका महाराष्ट्र का गुजरात का राजधानी है, ठीक है ना। और मुंबई आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से राजस्थान दिया है, तो राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है। तो राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है, ठीक है ना। अगले साल ये पूछा गया था, गांधीनगर किस राज्य का राजधानी है। राज्य राजधानी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आर्मी में तो बहुत कम देखने को मिला, लेकिन नेवी के सिलेबस में दिया है राज्य राजधानी से रिलेटेड। आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2023 में 8 जुलाई को पहला शिफ्ट में, क्या टेस्ला किसकी इकाई है। तो इकाई वाला भी आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है, वैसे मैं अपने एप्लीकेशन में तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। टेस्ला किसकी इकाई है? न्यूटन, कैंडेला, चुंबकीय क्षेत्र और पारसेक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। देखो यार, मैं देखा हूं ना, जैसे नेवी के पेपर में बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोगों को फुल फॉर्म एकदम याद कर लेना है। SMS का फुल फॉर्म, QR का फुल फॉर्म, और मतलब और भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो मतलब फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो वो आप लोग तैयार कर लेना। तो इसका मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। क्विक रेस्पॉन्स कोड हो जाएगा। क्विक रेस्पॉन्स कोड इज राइट आंसर। QR कोड का मतलब फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नौका दौड़ किस राज्य में मनाया जाता है। नौका दौड़ किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसे प्रश्न भी मैं अपने एप्लीकेशन में डालूंगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना। नौका दौड़ किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है ना। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौका दौड़ किस राज्य में मनाया जाता है? तो नौका दौड़ केरल में मनाया जाता है। आप लोग का मैथ का क्लास भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इंडियन आर्मी में मैं मैथ का सिर्फ एक ही क्लास लिया था, आप लोग जाकर देखना, उस क्लास को अभी भी देखना। उसी के जैसा पेपर में प्रश्न पूछा गया था, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। जिस दिन मैं मैथ का क्लास लिया ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या इतना आसान भी मैथ पूछा जा सकता है। यार मैं बोल रहा था IAS PCS नहीं ना बनना है मेरे भाई। आर्मी में हथियार चलाने का काम है, दुश्मन से लड़ना है। वो लोग तो पेपर कराते हैं, तो मतलब मैथ तो उसी टाइप का मतलब रहेगा, ठीक है ना। मैं पहले देखा था तो उसी हिसाब से कराया था। आप लोग देखना, बस एक मैथ का क्लास कराया था, यक्स का मान बहुत बताया था, पूछा गया था जितने टाइप का मैं बताया था, जितना इजी वाला वो सारा पूछा गया था। अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो भाषा से रिलेटेड भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा, सिलेबस में है इंडियन नेवी का। नागालैंड, सिक्किम, केरल और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड का राजधानी कहाँ पर है? तो नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, ठीक है ना। नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो भाषा से रिलेटेड भी मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न देखने को मिल रहा है। गिनती करते जाना, आपका ओरिजिनल 46 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, हुगली, गंगा, यमुना। इंडियन आर्मी का जब भर्ती था ना, उस टाइम बहुत ज्यादा मैं इसको कराया था, कई बार मैं इसको बताया था। और ये 2023 में नेवी के पेपर में पूछा गया था पहला शिफ्ट में, ठीक है ना। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? रवि कुमार, मनप्रीत सिंह, विश्वनाथ आनंद और सुनील छेत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, ठीक ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? तो ये विश्वनाथ आनंद जी को मिला, ठीक ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? तो विश्वनाथ आनंद जी को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक ना। ये ओरिजिनल प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं के लिए हॉकी विश्व कप कब शुरू किया गया था? देखो प्रश्न तो मतलब देखो यहाँ पर ऐसे खेल से यहाँ पर पूछा गया है, स्पोर्ट्स से पूछा गया है, मतलब आर्मी के जैसा ही एकदम मिलजुल रहा है, ठीक ना। और नेवी एमआर में 50 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से 25 को तो सिर्फ जीके के ही रहते हैं और आपका 13 को मैथ का रहेगा, 12 को जीएस का रहेगा। तो मतलब जैसे मिलजुल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा इधर उधर से पूछ दिया है। इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं के लिए हॉकी विश्व कप कब शुरू किया गया? 1975, 1974 और 1973, 1978 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1974 हो जाएगा, ठीक है ना। महिलाओं के लिए हॉकी विश्व कप शुरू किया गया था 1974 से, ठीक है ना। मैं देखा हूँ 1-2 कमेंट ऐसा आया है, शायद 2-3 वीडियो पर एक कमेंट आया है। एक कोई भाई है जिनका आईडी नहीं पता है, वो एक कमेंट किए थे। वैसे सभी लोग अच्छा कमेंट करते हैं। वो बोले थे कि अपने तो कहीं सिलेक्शन ले नहीं पाया है तो दूसरे को क्या पढ़ा रहा है। तो मेरे भाई मेरा कहानी मैं कैसे बताऊं यार आपको। मैं अपना कहानी आपको वैसे तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ भी बताऊंगा। वर्दी नहीं मिली है तो बस बोलोगे यही कि नहीं तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे भाई जिस रास्ते से गुजरा हूँ और जैसे जैसे मैं अपना जो भी अपना मेहनत किया हूँ, जो भी स्ट्रगल किया हूँ ना, वो सिर्फ हमें पता है और हमारे साथ जो दोस्त रहते हैं, जो साथी रहते हैं, उन्हें पता है, ठीक है ना। बाकी अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, मतलब जो भी भाई हो कमेंट ऐसा जैसा किए हो कि अपने नहीं हो पाया तो दूसरे को क्या बताएगा। प्रेजेंट टाइम में मैं जो भी कर रहा हूँ और लोगों को मेरा बात समझ में भी आ रहा है। अगर नहीं समझ आता तो कोई मुझसे जुड़ता नहीं। मेरे भाई 100 बात का एक ही बात बता रहा हूँ, आपको करने में ना 100 जन्म लग जाएंगे, तभी भी जो जिस उम्र में मैं जो बना चुका हूँ ना वो नहीं बना पाओगे। पहले अपने अंदर आप देख लो कि आपके अंदर क्या है, उसके बाद से दूसरे के अंदर का कमी देखो, ठीक है ना। और ये जो मैं हिम्मत किया हूँ जो करने के लिए ना, बहुत अच्छे अच्छे घर के लोगों का हालत खराब हो जाएगा। और मैं तो किस परिस्थिति से यहाँ तक आया हूँ ये सिर्फ मुझे पता है, ठीक है ना। तो ऐसे सोच वाले थोड़ा दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लाता हूँ, आप लोग जाकर मिला लेना, ठीक है ना। आप लोग सर्च मार के देख लेना, कहीं भी देख लेना। जिन लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ बढ़िया से मैं तैयारी कराता हूँ, तो उतने लोगों के लिए ये चैनल है, ठीक है ना। बाकी जिन लोगों के अंदर घमंड है पता नहीं किस बात का, तो उन लोगों के लिए ये चैनल नहीं है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से किसी वर्ष की ऊंचाई बढ़ाते हैं तो जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा, बराबर रहेगा, कम हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कम हो जाएगा होगा, ठीक है ना। कम हो जाएगा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर का मुंह किस नदी को कहा जाता है? नदी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिला है और ये प्रश्न है कि शेर का मुंह किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से कोई नहीं। ये ऐसा प्रश्न है ना, एक बार इस प्रश्न को आप लोग देख लोगे ना तो फिर आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, शेर का मुंह किस नदी को कहा जाता है? तो सिंधु नदी को शेर का मुंह कहा जाता है, ठीक है ना। सिंधु नदी को शेर का मुंह कहा जाता है। गिनती करते जाना, 10 प्रश्न हो गए हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान इंद्रदेव को किसने पराजित किया था? देखो जीके का ऐसा लेवल है ना, आप लोग देख रहे हो ना कहां कहां से प्रश्न पूछा गया है। लगातार पढ़ते रहोगे, रोज पढ़ते रहोगे ना, बहुत सारा जीके आप पढ़ोगे ना, तब जाकर पेपर में अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। सोचोगे कि यार 1 दिन क्लास करूंगा, 2 दिन क्लास करूंगा, फिर जीके का पूरा मार दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। ऐसा मतलब मैथ में हो सकता है, अगर मैथ का पूरा फार्मूला जानोगे तो रीजनिंग में आपका पूरा का पूरा हो सकता है, लेकिन जीके कहीं से भी पूछ देता है। इसके लिए लगातार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने पढ़ोगे उतने जीके याद होगा।
होगा। वैसे हमारे इस नीलेश डिफेंस कैरियर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो पूरा का पूरा याद ही है। भगवान इंद्रदेव को किसने पराजित किया? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और मेघनाथ इंद्रजीत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान इंद्रदेव को किसने पराजित किया? इसका राइट आंसर मेघनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। इंद्रजीत भी उनका ही नाम है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना में किसे फील्ड मार्शल से पुरस्कृत किया गया? भारतीय वायुसेना का बोला गया है, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना का माणिक शाह, अर्जन सिंह, के.एम. करियप्पा और इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका अर्जन सिंह हो जाएगा। वैसे अर्जुन सिंह सीधा सीधा मैं देखा था कहीं, उसके बाद से फिर मैं गूगल किया हूं तो वहां पर अर्जन सिंह दिखा रहा था, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना में किसे फील्ड मार्शल से पुरस्कृत किया गया? तो अर्जन सिंह, ठीक है ना। आज कितना तारीख है? आज शायद 10 तारीख है, ठीक है ना। और कल 9 तारीख था, परसों आपका 8 तारीख था। जैसे परसों 8 तारीख था तो 8 मई था, ठीक है ना। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करंट का है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। मई का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है ना, तो मई में जितने भी दिवस है ना वो आप लोग याद कर लो, क्योंकि दिवस से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जब भी आप लोग का नेवी का क्लास होगा तो मैं ये जरूर पूछूंगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है 8 मई को, ठीक है ना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो श्रमिक दिवस है वो कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। दोनों याद रखना, 1 मई वाला भी 8 मई वाला भी, ठीक है ना। बाकी मई में जो भी इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर अर्जन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ करंट का प्रश्न है, जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला वाला जो है उसके बारे में, वो सारा करंट का मैं करा दूंगा, ठीक है ना। करंट का पूरा मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। करंट का तो मैं जो कराऊंगा एकदम पूछा ही जाएगा, क्योंकि आर्मी में मैं आईसीसी वर्ल्ड कप वाला बार बार बोला था, वो पूछा ही गया था, ठीक है ना। गर्दी कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है? नृत्य से प्रश्न देखने को मिले थे, तो नृत्य वाला भी मैं कराऊंगा। चंडीगढ़, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो इसका राइट आंसर पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है ना। गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गर्दी आपका पुदुचेरी का लोक नृत्य है, गर्दी आपका पुदुचेरी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य नदी सारथी का क्या नाम है? वरुण, गरुड़, अरुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य नदी सारथी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका अरुण हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य नदी सारथी का क्या नाम है? तो अरुण है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी फिल्म पोखरण परमाणु प्रशिक्षण पर आधारित है? परमाणु, आला मारा राजा हरिश्चंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका परमाणु हो जाएगा, ठीक है ना। अपना स्कोर देखना, आज तो आप लोग का हालत एकदम खराब हो रहा होगा। नेवी के पेपर में पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में उपयोग की जाने वाली बिजली की वाणिज्यिक इकाई है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। किलोवाट घंटा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। एनसीसी वाले भाइयों को तो बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बार बार वो लोग पढ़ते रहते हैं कि एनसीसी का स्थापना कब हुआ था। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 17 अप्रैल 1948, 16 अप्रैल 1948, 16 अप्रैल 1949 और 17 अप्रैल 1949 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1948 हो जाएगा, ठीक है ना। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 है। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? एनसीसी के बुक में लिखा गया है
कि प्रतिवर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। बड़ा खतरनाक तरीके से वो लोग लिखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की शुरुआत और इनमें से कोई नहीं। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? देखो कितना घुमाकर प्रश्न पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, इस तरह से भी पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाना की मुद्रा है रूबल, दरहम, सेडी और दिनार है। तो काफी खतरनाक वाला पूछा है, ठीक है ना। मतलब देश का मुद्रा पूछ रहा है तो पूरा देश का मुद्रा मैं कराऊंगा, ठीक है ना, जो भी मेरे देखने में इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर सेडी रहेगा। अब देखो यार, आप जहां से भी पढ़ाई करोगे, जो भी पढ़ाएगा, जैसे कितना भी उसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगा, मैं आप लोग को एक बात हकीकत बता दे रहा हूं, वो इसी हिसाब से पढ़ाएगा जिस हिसाब से अगले बार प्रश्न पूछे गए थे। अब किसी को नहीं पता है कि इस बार क्या पूछे जाएंगे। आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब आप लोगों के हाथ में जितना है उतना आप लोग करो, पढ़ाई करो। मतलब अगले साल जिस तरह से पूछे गए थे उस टाइप का प्रश्न आप लोग पढ़ते रहो। अब बाकी जो पेपर में होगा वो देखा जाएगा। आप ही लोगों में से काफी सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अभी आर्मी में जितने लोग पेपर निकाले हो ना, आप लोग देखना काफी सारे लोग ऐसे होंगे आर्मी में पेपर नहीं निकल पाएगा, और नेवी में उन लोगों को इस टाइम पता चला होगा नेवी के बारे में, वो लोग नेवी में फार्म भरेंगे, नेवी में पेपर भी निकल जाएगा, सिलेक्शन भी ले लेंगे सब। तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है ना, काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप लोग को अपने तरफ से 100% देना है। बल का एसआई इकाई क्या है? कई बार बताया हूं मैं आप लोग को, पास्कल, कैंडेला, सेकंड और न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद कल वाले क्लास में मैं इस प्रश्न को लाया था। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ना जाने कितना बार मैं कराया हूं। मतलब ये तो आर्मी वाले में भी मैं बहुत ज्यादा कराया था। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पहाड़ों के बीच जो खाई होती है उसे क्या कहा जाता है? दो पहाड़ों के बीच जो खाई होती है ना उसे घाटी कहा जाता है। ये एनसीसी में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। एनसीसी वाला तो काफी सारा प्रश्न देखने को मिल रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पहले अर्जुन खेल पुरस्कार किसे मिला? सबसे पहले अर्जुन खेल पुरस्कार किसे मिला? कृष्णदास, अर्जुन सिंह, अजरुद्दीन मोहम्मद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अर्जुन खेल, देखो ये जो अर्जुन खेल पुरस्कार है ना, इससे रिलेटेड मैं प्रश्न जरूर कराऊंगा। सिर्फ अर्जुन खेल पुरस्कार से नहीं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आर्मी के पेपर में भी इस साल पूछे जा रहे थे। तो ये मैं बिल्कुल आप लोग को एकदम रटवा कर भेजूंगा, ठीक है ना। एकदम आप लोगों के दिमाग में सेट करके भेजूंगा जब पेपर देने जाओगे तो। और जितने लोग हमारा रेस्पेक्ट करते हो, मतलब बातों को फॉलो करते हो, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पिताजी हैं लेकिन वो इधर उधर बस मतलब वो सीरियस नहीं रहते हैं फैमिली को लेकर। कुछ साथी ऐसे हैं कि मतलब दुकान पर काम करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो दुकान पर काम करते हैं, इधर उधर से काम करके किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके पढ़ाई करते हैं। घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरे भाई संघर्ष करते रहो, ठीक है ना। संघर्ष करोगे तभी कुछ होगा। मैं आप लोगों को किसी दिन अपना स्टोरी बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं जो किया हूँ तो पूरा रियल वाला बताऊंगा, जो मैं जो स्टाइल पर भी नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। मतलब आप कर जाओगे, जो भी सोच रहे हो कर जाओगे, बस लगातार लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका कृष्णदास हो जाएगा। पहले अर्जुन खेल पुरस्कार किसे मिला? तो कृष्णदास इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गाड़ी को ठंडा रखने के लिए उपयोग करते हैं। गाड़ी को ठंडा रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? दिमाग में बैठा लेना आज से, अगर अब अभी तक आपको नहीं पता था तो दिमाग में बैठा लो कि गाड़ी को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, गाड़ी को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, गाड़ी को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अगले बार पूछा गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दाल किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? दाल किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है ना, दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अपना जो पहलवान भाई है ना, पहलवान भाई से अगर आप पूछ दोगे तो पहलवान भाई आपका बॉडी शॉडी कैसे बना है, पहलवान भाई एकदम 6 फुट का एकदम लंबा चौड़ा है, पूछोगे ना तो वो कहेगा कि हम छोटे जब थे ना तो बहुत दाल पीते थे। हमें वो बार बार बोलता था ये बात, बहुत पहले 1 साल पहले, तो हम समझ नहीं पाते थे। वो बार बार बोलता था कि हम बहुत दाल पिए हैं, बहुत दाल पिए हैं। ले देखो यहाँ पर लिखा है कि दाल किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो दाल प्रोटीन से एकदम भरा होता है। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर निर्माण करता है। ठीक है ना, जब प्रश्न पूछेगा कि शरीर निर्माण कौन करता है तो वो प्रोटीन करता है। ठीक है ना, तो आप लोग आज से दाल पीना चालू कर दो, मेहनत मारो, एक्सरसाइज करो, शरीर को मजबूत बनाओ। ठीक है ना, शरीर से भी मजबूत बनो और मन से भी मजबूत बनो। अगर कोई आपके मन को बहलाने का कोशिश करे ना तो आप अपने मन को कंट्रोल रखो, बहलाओ नहीं। ठीक है ना, क्योंकि 1-2 साल अगर इधर उधर आपका मन चला जाएगा तो फिर सारा कैरियर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी स्कर्वी, रतौंधी और रिकेटस है। विटामिन से रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिला है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यहाँ स्कर्वी दिया है, पूछ देगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या पूछ देगा? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। पूछ देगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। पूछ देगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। कल मेरे पास एक सर आए थे हिंदी पढ़ाने के लिए आप लोगों को, जैसे यूपी पुलिस में हिंदी काम आएगा, झारखंड पुलिस में हिंदी काम आएगा, तो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ा रहे थे। मैं उनका डेमो क्लास लिया, अच्छा लग रहा था। मैं देख रहा हूँ, अगर देख रहा हूँ व्यवस्था बन रहा है तो फिर ज़्यादा दूर है उनका घर, तो देखूंगा, उनसे क्लास कराऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर बताना। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल, तेनजिंग नार्गे, संतोष यादव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तेनजिंग नार्गे हो जाएगा। ठीक है ना, तेनजिंग नार्गे इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 27 का है आपका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति तेनजिंग नार्गे था। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पहली महिला राज्यपाल कौन हुई थी? ये सारा मैं करा चुका हूँ। ठीक है ना, वो तेनजिंग नार्गे वाला भी मैं कराया हूँ। यहाँ स्विच यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है ना, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, यहाँ सुचिता रहेगा। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है ना, प्रथम महिला राज्यपाल आपका सरोजिनी नायडू थी और ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का रहने वाली है। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कार्य का एसआई इकाई क्या है? जूल, पास्कल, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। तो शायद ये भी आप लोगों को पता ही होगा। कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। ठीक है ना, कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि संगीत के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला था? संगीत के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर बॉब डीलन हो जाएगा। ठीक है ना, बॉब डीलन इज राइट आंसर। ये जो है ना, संगीत के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला था, तो बहुत कम ही लोगों को ऐसे प्रश्न याद रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर का जो भी बेसिक होता है वो सारे लोगों को याद रहता है, लेकिन ऐसा प्रश्न बहुत कम ही लोगों को याद रहता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे प्रश्नों को मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है ना, मतलब संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार किसे मिला था, मतलब ये मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है ना, टेंशन ना लो। जितना भी प्रश्न देखने को मिले हैं वो सारा टाइप का प्रश्न कराऊंगा। बस जुड़े रहना, लगातार आप लोग क्लास में जुड़े रहना, और मेरे अंदर जो कमियां होगा
उसे आप लोग बताते रहना, ठीक है ना, किसी भी हिसाब से बता देना, मैं उसको सुधार लूँगा। बाकी अपने तरफ से तो मैं 100% बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। एशियाई खेलों का शुरुआत कब हुई थी? 1952, 1953, 1951 और 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई खेलों का शुरुआत कब हुआ था? तो एशियाई खेलों का शुरुआत 1951 में हुआ था, ठीक है ना। एशियाई खेलों का शुरुआत 1951 में हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुई? मार्ले मिंटो सुधार कब हुई? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1909 हो जाएगा, ठीक है ना। मार्ले मिंटो सुधार थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया गया है, ठीक है ना, ये बहुत कम ही लोग जैसे पढ़ के गए होंगे। नेक्स्ट है कि नहावा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? नहावा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना। नहावा सेवा बंदरगाह का नया नाम आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ना, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर बीएसएफ हो जाएगा, ठीक है ना। बीएसएफ का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी बीएसएफ का है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आज से आप लोग जान जाना, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उस पर मतलब बीएसएफ के जवान लोग रहते हैं। यहाँ लिखा गया था कि CRR का पूर्ण रूप क्या है? CRR का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? ये तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो फुल फॉर्म भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर SUV का पूर्ण रूप लिखा गया है, तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पूरा फुल फॉर्म मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ठीक है ना। बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़, मधुबनी, भित्ति चित्र और लघु चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मधुबनी हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला शैली आपका मधुबनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलो में, देखो ये जो लिखा गया है ना, बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला शैली, मेरे भाई जितना भी राज्य है, प्रत्येक राज्य के जितना भी इम्पोर्टेंट मेले हैं, इम्पोर्टेंट त्यौहार है, उसको मैं पूरा लिख चुका हूँ, ठीक है ना। कल मैं रौनक को बोला था PDF बनाने के लिए, तो आधा PDF बनाया और आधा नहीं बना पाया, तो शायद आज वो आधा PDF बना देगा, ठीक है ना। आधा तो नेवी का मैं पूरा लिख चुका हूँ, बस थोड़ा सा बाकी है, सिलेबस देख देख कर लिखता हूँ। जिस चैप्टर को इंडियन नेवी वाले बोले हैं सब कि हाँ इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, जो सिलेबस दिया है सब, तो उसी के हिसाब से मैं पूरा जैसे प्रश्न लिख रहा हूँ। तो जैसे इंडियन नेवी का कोर्स आएगा तो आप लोग ले लेना, ठीक है ना। आप लोगों के ऊपर रहेगा, मेरा प्राइज 2 दिन के लिए सिर्फ 49 रुपया रहेगा, ठीक है ना। और जो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे भाई अगर आप 49 रुपया पे कर पाओगे तो फिर आप 500 रुपया कैसे पे करोगे? काफ़ी सारे लोग 500 रुपया 600 रुपया देकर कोर्स लेते हैं, ठीक है ना। और GK GS जो मैं दूंगा ना, ये 49 रुपये में, इसको पढ़ के जाना, कहीं भी टेस्ट लगाना, मतलब नेवी के हिसाब से जो भी आपका सिलेबस रहेगा पूरा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो मैं अपने एप्लीकेशन में दूंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा भी, तो याद रखना सिर्फ 2 दिन, ठीक है ना। ये 2 दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, तैयार है ना। फिर बाद में नहीं बोलना मेरे भाई, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन, उसके 1 दिन बाद, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। अभी अगर आप लोग तुलना करोगे ना, तो जितना इसके पीछे मेहनत किया जाता है और एप्लीकेशन का जो खर्च होता है, जैसे मतलब वैसे नहीं एप्लीकेशन चलता है, सर्वर का पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब झमेला बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उधर जहाँ से पेमेंट आता है रेजर पे, वहाँ पर मतलब कुछ परसेंट लगता है, फिर जो लोग एप्लीकेशन बनाए वो लोग कुछ परसेंट लेते हैं, फिर ऐसे कर करके सारा पैसा इधर उधर कट जाता है, ठीक है ना। अभी तो पता नहीं 30% है, अभी तो 30% मतलब जैसे जो प्ले स्टोर होता है ना वो लेगा, तो आप लोग खुद सोचो 49 का 30% निकाल लेना, 49 का 30% निकालोगे तो मतलब आपका काफ़ी सारा पैसा तो वही मतलब प्ले स्टोर का हो जाएगा। फिर आप लोग 7% उसका ले लेना, मतलब एप्लीकेशन वालों का, फिर 2% आपका इसका ले लेना, मतलब रेजर पे वालों का, ऐसे कर करके मतलब समझो 50% सब इधर इधर उधर उधर चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से शायद 20 से 22 मतलब
आएगा हमारे अकाउंट में तो वो भी मतलब बस हमारे ही अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। जो भी लोग ये पीडीएफ बनाते हैं रौनक भाई, पहलवान भाई, तो वो सारी चीज़ें मतलब कोई भी काम होता है तो वो सारी चीज़ें हम लोग मिलकर करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन बाकी मतलब उतना जितना जो लोग कुछ लोग सोचते हैं बहुत पैसा कमाते हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। अभी सिर्फ स्ट्रगल चला है। अभी मैं सोचता हूँ बस रिजल्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती होकर और अपना नाम करें, ठीक है ना। चैनल के बारे में बताएं कि मैं यहाँ से पढ़ा था, इतना अभी मुझे चाहिए, ठीक है ना। जब रिजल्ट निकलेगा तो फिर मैं आपसे पैसा भी लूँगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन रिजल्ट निकलेगा तो बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है, तो मधुबनी है। अगर मेरा कोई बात बुरा लगेगा तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है ना। 1 किलो में कितना पाउंड होता है, 1 किलो में कितना पाउंड होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.3457 पाउंड, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आपके दिमाग में कोई भी उल्टा पुल्टा बात नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई चलेगा तो बता देना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर अचानक किसके द्वारा हमला किया गया था? रूस नौसेना द्वारा, इजराइल नौसेना द्वारा, फ्रांस नौसेना द्वारा, जापानी नौसेना द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका जापानी नौसेना द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो नौसेना से रिलेटेड पूरा प्रश्न आप लोगों को पता चलेगा। वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? न जाने कितना बार इससे रूबरू हो चुके हैं। जो वाराणसी है ना वो आपका गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे है। और दिल्ली आपका कहाँ पर है? दिल्ली आपका कहाँ पर है? दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, कराची बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कराची बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा बंदरगाह बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा है? तो कराची बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मैं जितना भी प्रश्न लाया हूं ना ये सारा प्रश्न तो पूछा ही गया है। और जो प्रश्न मैं आप लोग का बनाता हूं आप लोग विश्वास नहीं मानोगे। मैं खुद ऑनलाइन क्लास लेता हूं, ठीक है ना। जितने लोग भी ऑनलाइन क्लास मतलब क्लास कराते हैं मैं खुद उन लोगों का क्लास लेता हूं, मैं खुद पैसा देता हूं और 4-5 किताब लाता हूं, 4-5 प्रैक्टिस सेट लाता हूं। मतलब मैं खुद काफी ज्यादा पैसा मतलब उसमें खर्च करता हूं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग भी क्लास करा रहे हैं यूट्यूब पर मतलब ठीक ही है, मेहनत जो जिस हिसाब से वो लोग करते हैं ठीक ही है, ठीक है ना। अभी ऑफलाइन में क्लास करने जाने पर एकेडमी में 10-10 हज़ार रुपया लग जाता है। उससे कम में आप 500 में 400 में जो लोग कोर्स दे रहे हैं तो पूरा भर्ती समाप्त करोगे, तो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब किसी का मानसिकता कैसा रहता है, कैसा सोचता है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलते हैं कि भाई आप हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो जिसका जैसा सोच रहता है वैसा बोलता है, ठीक है ना। अगर एक हिसाब से देखोगे तो सब सही है, मतलब जो भी क्लास हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है, ठीक है ना। मिट्टी से आज मैं ज़्यादा बात कर लिया हूँ, इसके बाद से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मिट्टी से अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मिट्टी से अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्षार का, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियोन क्रियोनियस सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी खतरनाक वाला नाम है GSLV का पूर्ण रूप, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का नृत्य क्या है? पूरे राज्य का नृत्य मैं बताऊंगा, ठीक है ना। कुचिपुड़ी, गंभीरा, गरबा, कथकली। तो इसको तो वैसे आप लोग शायद कर दोगे। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। गरबा आपका गुजरात का है। गरबा आपका गुजरात का है। उसके बाद यहाँ कथकली दिया है तो केरल का है। कथकली आपका केरल का है। अब बच गया आपका गंभीरा, तो ये आपका बंगाल का हो जाएगा।
बंगाल का गंभीरा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। इससे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, अगर मेरा कोई वर्ड ऐसा होगा जो आप लोग को बुरा लगा होगा या गलत लगा होगा तो उसको आप लोग बता देना, ठीक है ना। क्योंकि पता नहीं यार, कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, एक दो लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई। जब ज़्यादा मेहनत करो और एक ही दो कमेंट उल्टा पुल्टा आता है तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी सुधारना होगा सुधार लेंगे। हिंदी स्वराज के लेखक हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लेखक हैं, पुस्तक से लेखक से रिलेटेड पूरा प्रश्न मैं अपने एप्लीकेशन में डालूंगा, ठीक है ना। और यूट्यूब पर भी कराऊंगा, यूट्यूब पर आप लोग का क्लास चलता रहेगा। बाकी संडे के दिन आप लोग सभी लोगों को लाइव आना है, ठीक है ना, पूरा रिवीजन कराऊंगा। तो अभी आप लोगों के 46 प्रश्न समाप्त हो गए हैं, सारे के सारे प्रश्न ओरिजिनल थे। आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट में जरूर बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।